आपके रास्ते पे चलने के लिए अभी जो नई लड़कियां हैं वो सोचती हैं, तो उनको क्या सुझाव देंगी आप? कैसे उसको प्रमोट करोगी या ऊर्जा बढ़ाओगी उसके, जो नई हम लड़कियां या जो शादी करके भी अब उनका शादी का संसार टूट गया, जी या किसी तरीके से वो सत्य और साधना मार्ग में आना चाहती है, उन माँ बहन बेटियों के लिए क्या कहेंगी आप? क्योंकि हम आपका तो अनुभव है। हाँ। हाँ, हमने यही अनुभव किया, बता रहे हैं, जब हम ध्यान में बैठते थे तो यही वजह, हमको तो यही लगता है कि सत्य केवल जो है यही है, और सब झूठा है, सब नश्वर है, कुछ नहीं। आदमी अकेले आया, अकेले जाएगा, अकेले जी रहे हैं। जितना ये ये बड़ी बात। नाते रिश्ते हैं सब झूठे हैं। और साहेब जी, आपकी कृपा से हमें अंदर से भी ये बैठ गया है कि कुछ नहीं है, सब नश्वर है संसार में। सत्य केवल जो पाने के लिए, जो हमें आपको बताया, हमारे आप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वास्तविक जो अपने स्वरूप को जान ले, अपने आप को जान ले, बस उससे बड़ा कुछ नहीं ये बहुत क्रांति की बात है। ये आंख चाहिए आज हर आदमी को, है ना। हाँ ताकि वो हर जंजाल के बीच में से भी अपने को निकाल कर रख ले। जैसे हाँ, रख ले। चक्रव्यूह में से अभिमन्यु निकलना चाहता था, इस तरीके से निकलने की ताकत हर आदमी के पास है। हाँ, तो ये सोच, ये रियलिटी को देखना, जगत के सत्य को देखना, अब ये जैसे हम यही रोज कहते हैं ना कि जो जो सुख चाहे मुझको छाड़ सकल की आज, मुझसे ऐसा हो ही रहे सब सुख तेरे पास। तो जी सदगुरु सारे कहते हैं। संसार की जब आशाओं का परित्याग कर देंगे तो कौन बचेगा। ठीक है, उसी सत्य में स्थित हो जाएंगे। सुख है यहाँ, दुख नाम की केवल हमारी इच्छाओं के कारण सारे दुख हैं। ये हमारी क्या आज बात है, ये क्या इच्छा, बात है, वो वाह। इच्छा, और हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, दमन कर दिया, बस हम ही मुक्त है। मरने के बाद कहाँ मुक्ति होती है जीव की, बताइए। ना ना जीते ना जी ना। मुक्त है, शरीर प्रारब्ध से पूरा होगा चल देंगे यहाँ से। जी। और हम अपने को इतना समेट के रखें तो कितने सुखी हैं। अगर हम संसार, हमसे हम तो कह देते हैं कि आप लोगों को लगता होगा, लेकिन हम जितना सुखी हैं, जितना भाग्यवान हम हैं, इससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। तो बहुत सही, बहुत देखिए, सही। हमने अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को, ठीक है, सबको मतलब कंट्रोल किया, एकाग्र किया। ना मेरी उसमें कभी रुचि जाती है, ना मेरा संसार में फंसने का मन था। होता तो आज हम साधु बने क्यों होते। और जो कच्चा साधु होता है उसका पतन होता है कहीं ना कहीं। आज हाँ हाँ। 20 साल से पूरी आपकी 54-55 साल की उम्र हो गई। आप पता, इतना अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है। और हमने अपने इनका बीजक जब पढ़ा था, तो एक बात बहुत छोटे में पढ़ा था, तब लिखा था कि उन्होंने, कबीर साहब ने लिखा था ना कि इस सन्यासी को चाहे काट का भी पुरुष पड़ा हो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए तो बिल्कुल सत्य, अपने भाई बहन की तरह। उसी बिल्कुल। उस शब्द को हमने उल्टा लिखा था कि उन्होंने पुरुषों के लिए, तो सन्यासी महिला को भी इसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे गुरुदेव जी भी यही कहा करते थे। सदगुरु अभिलाष साहब के दर्शन हुए कि नहीं आपको कभी? नहीं साहब जी, हम आप हाँ। संत एतेन साहब बोल रहे हैं। हाँ साहब, बंदगी। बंदगी जी, बंदगी, हाँ जय हो आप। साहब जी, हमने आपको यूट्यूब में देखा है ना, आपके फॉलो करते हैं, आपके सारे सत्संग सुनते हैं। अति सुंदर, बढ़िया, हाँ, गुरुजनों हाँ, का तो आज आशीर्वाद है। मेरा मन हुआ कि आपसे बात करें। हम भी संत हैं शुरू से। पहले अच्छा मैंने जी। संन्यास लिया था। हम यहाँ कानपुर, नजफगढ़ आश्रम है मेरा। कानपुर में आपका आश्रम है? हाँ हाँ, नजफगढ़ आश्रम है। ये इलाहाबाद वगैरह, इलाहाबाद से जब कानपुर आप जाते हैं ना, कानपुर से इलाहाबाद होते हुए, जी जी। तो हम अभिलाष साहब के सब लोगों के आपका सत्संग सुनते हैं। तो बहुत दिनों से मन था कि आपको कांटेक्ट करें, तो जी आज जी। हमने बहुत हिम्मत जुटाई आपसे कांटेक्ट करने के लिए। ये तो हमारा सौभाग्य है। जी जी। तो हमने कहा आप साहब जी से बात की जाए। हम भी उनसे दीक्षा, पहले मैंने संन्यास लिया था, फिर हमने बीजक अध्ययन किया। तो बहुत हमको, सुंदर। हाँ, तो बीजक अध्ययन किया। फिर हम भी बुरहानपुर इस बार नहीं जा पाए थे, जब आपने सब वहाँ किया था ना, यूट्यूब लाइव। सब, हाँ, लाइव हाँ हाँ। बनाया था। तो मेरा रिजर्वेशन नहीं हो पाया, हम बहुत परेशान हो गए थे। तो नहीं, हम वहाँ आते तो, हम काफी दिनों से आपको फॉलो कर रहे हैं, तो हमने सोचा आज बात की जाए आपसे। तो हम अति सुंदर। बुरहानपुर से हमने भी दीक्षा ले ली है, अपने कबीर पंथ में ही आ चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आचार्य साहब जी अभी हाँ जी गुरुदेव जी, हैं क्या? हाँ हाँ, महान साहब उनके हाँ, उन्हीं से लिया है हमने। अति सुंदर। हाँ, तो वहाँ हम जाने वाले थे, तो हम बहुत दिनों से बीजा का अध्ययन कर रहे थे, तो इसी यूट्यूब के माध्यम से हम नागझिरी पहुँचे जा करके। अच्छा। हाँ, तो कोई नहीं था इधर का क्षेत्र जो है ना, तो यहाँ तो वही है ना, कंकड़ पत्थर वाले पुजारी हैं सब यहाँ पे। हाँ हाँ।
तो इधर के क्षेत्र में हम जो है यहीं रहते हैं ना, गंगा का घाट है बिल्कुल, गंगा जी मेरे आश्रम के नीचे बहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो जब आप इधर से निकलिएगा तो फिर हम आपको बुलाएंगे, आप आइएगा, आपका स्वागत है। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है। हाँ हाँ जी जी। तो देखिए, दो तीन चीजें हो गई आपके बताने से। जी एक तो आप उत्तर प्रदेश में हो। हाँ उत्तर हाँ प्रदेश में आप जैसे साध्वी आश्रम का होना बहुत बड़ी बात है ये, हाँ हाँ जी है जी। ना। हाँ क्योंकि जी उत्तर प्रदेश का कल्चर मुझे मालूम है अच्छी तरीके से। वहाँ एक नारी हाँ जाति की ओर से एक आश्रम होना, उसका संचालन आप करती हैं, तो ये तो बड़े हाँ हमारे देश के लिए गर्व और गौरव की बात हाँ। है। तो साहब जी हम अकेले रहते हैं, किसी को अकेले रहते हैं समझ लीजिए। अकेले तो ठीक है, लेकिन अच्छा कोई आपके योग्य कोई साथी सहयोगी मिले नहीं तो तो यही तो, कोई मिले तो ना अपने हाँ, ये विचारधारा तो की ही मिले ना। एकला अब चलो का मार्ग है ये। हाँ जी जी, जैसे अभी एक लड़की आई थी तो रखा था, जी, तो 2-4 महीने टिकी, चली गई वो महंतगिरी पुजवाने के चक्कर में, ये सब चक्कर में। और आप इतना आसान नहीं है। कानपुर का क्षेत्र तो आप जानते हैं कितना गंदा क्षेत्र है इधर का। हम जानते हैं, अरे कल्चर भी गंदा रहता है। गांव देहात में हाँ जो गंदगी सफाई भी नहीं ठीक से करते हैं, समझ में नहीं नहीं आता। नहीं, तो लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से इतना सब है, आशीर्वाद ही, हम अकेले रहते हैं, कोई कमाई माई का लाल मतलब है, यहाँ अपने काम से काम स्ट्रिक्ट, किसी को आना न जाना, किसी से कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा वैसे तो नाम था इस साधु बाला स्वामी शांतानंद सरस्वती, जब संन्यास लिया था हम्म। हमारे गुरुदेव, और उन्होंने महान साहब आचार्य जी ने नाम रखा है शील भद्रदास। कब लिए थे आप दीक्षा? अभी गए थे, ये जुलाई में लिया है हमने, गुरु पूर्णिमा के बाद गए थे हम। अति सुंदर। हाँ, तो 20-25 दिन वहाँ रह के आए थे, फिर अभी इसमें जाना था, एक ये नहीं हुआ था अपना, वो होता है जो तो वहाँ पर कैसे बुरहानपुर में। कैसे आप सोचे कि इस मार्ग में आना है? कैसे आपके तो भाई यूपी में तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक बेटी साध्वी हो जाए तो धर पकड़ के वापस ले आते हैं, शादी कर देते हैं जब। अरे पूछो ना, हमने साहेब जी बहुत झेला है पूरी जिंदगी। अब पूछो ना एक महिला की कहानी, लेकिन मेरा परिवार एक तरफ, और अच्छा। आपके आशीर्वाद से अच्छे परिवार के भी हैं, मतलब 4-5 हाँ, भाइयों में बहन, और मतलब ठीक ठाक परिवार के भी हैं, कोई इस तरह नहीं है दीनहीन परिस्थितियों के मैं मारे थे। समझ रहा हाँ, हूँ। लेकिन बस यही होता है ना कि पूर्व जन्म का कर्म संचित था, और आप सबका आशीर्वाद मिलना था। अकेले समझ लो बहुत संघर्ष झेला है, पूरा परिवार एक तरह, भाई लोग का नाक कटवा दे, पूछो ना क्या क्या झेला है। जी जी जी। लेकिन मंजिल नहीं छोड़ी, तो एक दिन मंजिल तय मिल जाएगी आप लोगों के साथ हमको भी। हाँ, जज्बा और जुनून हो और अच्छा करने का, सही ढंग से करने का आपके अंदर ये पिपासा और इच्छा हाँ है, तो ये हाँ। सब मंजिल तो अपने आप कदम चूमेगी आपकी। साहब जी हमने 20 साल में दीक्षा लिया था, 30 साल में संन्यास, 50 के ऊपर आपका, 54-55 की है हमारी एज। वाह वाह, इतनी और सुंदर। साहब जी पूरा अकेला जीवन, अकेले, अकेला सिंगल, अकेले, ना किसी को रखते हैं ना कुछ, अकेले रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, आ गया तो वो है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, मतलब हमारे यहाँ कोई हाँ, अपना। हाँ सच्चाई तो यही है कि हर आदमी अकेला है, हर जीव अकेला है, भले हाँ ही जी जी। समाज और परिवार में रहता है। हाँ हाँ, लेकिन ये सोच बना के रखिए कि मान लो कोई जिज्ञासु के रूप में कोई आपके घर का कोई आवे, हम्म। तो उन्हें बड़े लाड प्यार से रखिए जब तक रहे वो। हाँ जितना सीख पाए, 10 जी पैसे का सीख पाए, 10 इंच सीख पाए, वो जी। उनके लिए बेहतर है। क्योंकि आपने बीज डाल दिया उसके अंदर, तो ये घटना घटती रहनी चाहिए। हाँ उसी में से जी। कोई सही समझ के निकल जाएगी, हाँ जो समझेगी कि वाकई में ये रास्ता बड़ा न्यारा है। जी और जी। यहाँ मैं भी वही हूँ जो मेरे दीदी साध्वी हैं या हाँ सदगुरु हाँ संत होते हैं। जी जी। तो उनके अंदर अपनी चेतना जगेगी, तो वो श्रद्धा भक्ति से भी भरेगी और साधना भी करेगी। जी जी, लेकिन साहब जी यहाँ इधर हम अकेले पढ़ते हैं ना, इधर तो वही है ना, ये सब सगुण उपासक वाले ना, मूर्ति पूजक करो, हम लोगों की बात यहाँ समझने के लिए तो कहते हैं सब वेद वेदांत झूठे हैं, फिर इस तरह की बातें करते हैं। तो हम तो केवल अपना बीजक अध्ययन करते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं बस। एक हमारे हैं वो महाराज जी, हमारे गुरु भाई हैं, जी। तो उनको उनका परमानंद तो वो भी संन्यास में, लेकिन वो शुरू से बीजक अध्ययन करते रहे हैं, उनकी 86 साल की एज है।
तो अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो भी मतलब रहे इसमें, लेकिन सदैव फॉलो उन्होंने किया उन्हीं को, कबीरदास जी को, अपने सदगुरु को। तो जी जी। अभी हाँ, तो बस हम ही दो लोग हैं इधर की तरफ, और कोई नहीं है। तो इधर के लोग ना कुछ सुनते नहीं, कहते हैं ये क्या है, गंगा जी झूठी, यही सब मतलब जड़ पूजा करते हैं लोग। तो हम तो इधर अकेले गंगा जी। हैं, लेकिन अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। मतलब अपना आश्रम है, छोटा सा है, इसे 2-3 कमरे बने, बहुत वो नहीं है, चमत्कार वाला नहीं है, बस जीवन यापन करने भर के लिए है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, उतने में अच्छा। रहना है। हाँ, और साहब जी हम थोड़ा ईंट गारा पत्थरों से हमको इनसे लगाव भी नहीं है, जो मेन सत्य है बस उसको पकड़ के, और इससे क्या हमारा लगाव है, तो हम अपना रहने भर की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा चमत्कार वाला आश्रम नहीं है। बहुत सुंदर। हाँ, तो हम बहुत दिनों से आपको देख रहे थे, अभी जब आप वहाँ गए थे तब भी हमने कहा बताइए, डायरेक्ट जो है दर्शन मेला होता, जा नहीं पहुँच पाए। तो हम कई, अभी वो आप भूषण साहब से दवाइयाँ जब बता रहे थे ना, वो एक जी। वैद्य जी हैं, वो भी हाँ हम हाँ हाँ। देख रहे थे, तो कई दिन से हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम कांटेक्ट करें आपसे। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर, तो हमने कहा आज हम कॉल करके बात करें आपसे। बहुत अच्छा है आपकी जो सोच है, समझ है, एकला चलो। और कबीर जी। साहब का कि हंस न नारी पुरुष है, हाँ हाँ जी और जी। जेते औरत मर्द उपाने सब रूप तुम्हारा। हाँ जी जी। क्योंकि शरीर से तो घट अंतर तो है ही है, हाँ हाँ जी जी। लेकिन समझ और चेतना में कोई अंतर नहीं है। आखिर साहजोबाई, मीराबाई, हाँ जी कपाला, जी। हाँ घोषा, गार्गी, जी। राबिया, और आज भी यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा साध्वी आश्रम है उधर। हाँ हाँ जी जी। कई हाँ आश्रम सब है छत्तीसगढ़ के अंदर, और देखा, हमने सब देखा धर्मपुर। करते। हाँ हाँ जी जी। कई जगह आश्रम है, तो वो लोग भी अब ग्रुप में रह के अपने कल्याण में लगी हैं। हाँ हाँ उधर जी। उधर नेपाल, काठमांडू और कई शहरों के अंदर हमारी साध्वी बहनें रहती हैं, अकेली रहती हैं, या हम्म। तो घर के साथ रहती, लेकिन अपनी साधना और भक्ति करती रहती हैं। नहीं साहब जी, हम तो खैर संन्यास में भी जब मेरे माँ बाप थे तभी हमने घर छोड़ दिया था, और हम्म। आज दिन तक किसी आश्रम में रुकते नहीं है। किसी भी आश्रम में हम रुके नहीं होंगे, बस अपने गुरुद्वारे आते थे, या तो फिर अपने घर में, और कहीं तीसरी जगह नहीं। पहली बार नागझिरी गए थे, ज्यादा हम लोग घूमने फिरने वाले भी नहीं, मतलब बस एक कैसे, एक ये जगह। सवाल ये है कि आपको सन्यास का मार्ग लगन कैसे लग गई कि हमें भी ऐसे ऐसा था ना साहब जी कि हमारे विरक्त हम, भाव में रहना है, हाँ, साधना करना है, नहीं, हम शादी शुरू से शुरू, संसार को छोड़ करके जीना है, ये कैसे तय किया? नहीं तो ये है कि सब ये हम चेतना, शुरू, चेतना कहाँ से जगी शुरू से, कैसे हम कैसे बता तो अचानक? रहे हैं, हम 5 भाई थे मेरे, हम सबसे छोटे बहनों में थे। और वो वैसे बताना थोड़ी होगा हम क्या क्या थे, वो तो ठीक है। हाँ नहीं, हम मतलब बता ये तो रहे, भाव भाव कैसे आ ऐसे गया? जगह कि हम शुरू से ही स्कूल भी जाते थे, तो मेरा वैसे मन नहीं लगता था पढ़ने में। ये नहीं है पहले जो उपासना होती है, रामायण पढ़ना, जो घरों में आजकल चलता रहता है। हमारी एक भाभी हम्म। थी, तो विष्णु भगवान का व्रत करती थी, तो वो पूजा वूजा करते थे, लेकिन सारी लड़कियां चली जाती थी, हम पूजा करके जाते थे। और ना क्लास में जैसे एक नहीं होता संसार में कि लड़की सहेली बनाना, तो हम सबसे जाके क्लास में अलग बैठते थे, वो पूजा वूजा जो पहले वाली होती थी वही करके जाते थे। तो अच्छा क्या कहते, अच्छा। हाँ, जब करके जाते थे तो मेरे घर वाले सब कहते थे कि ये पुजारी पूजा करके जाएगी। उसके बाद जब हम खूब, आप देखेंगे हमारी हाइट 5 फुट 7 इंच है। हम बिल्कुल हम्म। पुरुष की तरह हैं, केवल मैंने पहनावा एक पहना है नारी का। तो ये हम बहुत तो, बड़ी बात है। हाँ, हाँ। खूब हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, अगर आप देखोगे तो कहोगे हम पुरुष हैं बिल्कुल। हाँ, ये आपका केवल, व्हाट्सएप पे ये दिख रहा है, डीपी वगैरह आपका नजर आ रहा है। हाँ जी जी साहब आपने जी। आपने सब पूछा है कि हमसे बात करना चाहती हैं, या मौका हाँ दीजिए जी ये। जी। हाँ अभी अभी जी। देख पाया, हाँ हाँ, हाँ ठीक है हाँ ठीक। जी। तो क्या कहते हैं कि ये हुआ, फिर मेरे घर वालों ने हमारी जो है जब सोचा कि ये इधर की तरफ जा रही है, तो हमको प्रेशर डाला शादी के लिए। तो हमने हम्म। कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, अगर शादी करोगे तो हम वहां से भी चले जाएंगे, लेकिन हम करेंगे तो भजन ही करेंगे। अच्छा तो अच्छा बोले अच्छा। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो हमको पढ़ाया भी नहीं, हमने पढ़ाई बाद में फिर किया। हमारी अच्छा, कक्षा 8 करते करते मतलब हम 18 साल के भी नहीं हो पाए, इन लोगों ने जाना कि ये इस मार्ग में चली जाएगी, तो इसको पहले फंसा दो। तो तो शादी इन कर, लोग, जबरदस्ती शादी हाँ कर रहे सुनो थे? तो बता रहे पूरी कहानी। तो इन लोगों ने मेरी 16 साल में मुझे, चंचल प्रवृत्ति के तो थे नहीं, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था शादी क्या होता है क्या नहीं है। तो सही बात है। इन्होंने मेरी सब जबरदस्ती 16 साल में शादी कर दी। मतलब मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था संसार में, कक्षा 8 भी नहीं पास हुए थे।
तो हो। इन लोगों ने मेरी कर दी। हम आज गए, तीसरे दिन लिख दिया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, हम भजन ही करेंगे, लिख के चले आए। बस जय सिया राम, हमारा हमसे कोई मतलब नहीं। किया था लाल बंगले में। मेरे पिता ने कहा बेटा एक बात सुनो, हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। अगर हम शादी नहीं करते तो समाज हमको जीने नहीं देगी। तो कहाँ मतलब आप वहाँ कुछ दिन रहने का मौका मिला अपने ससुराल में? नहीं, हम नहीं रहे ना, बताया कि हम तीन तीन जब विदाई हुई 3 दिन रहे, और चौथे पांचवें दिन हमने उनको लिख दिया कि आप दूसरी शादी कर सकते हो, हम अच्छा भजन अच्छा। करेंगे। तो हमने लिख दिया, उन्होंने कर ली दूसरी शादी अपना, बस काम खत्म मेरा। अच्छा, उन्होंने कोई मतलब बांधने की कोशिश नहीं नहीं नहीं, की? कुछ कुछ नहीं। उन्होंने कहा, हमने साफ कह दिया देखो, हमने अपने माताजी पिताजी से रोका था। हमारे पिताजी ने कहा था हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो, हम अपना काम उधार दे, नहीं समाज यही कहेगी। तो हम वहां से लिखे और अपना चले आए। उन्होंने दूसरी शादी कर लिया था, बस वहां जाके वहां पर कोर्ट कचहरी में हो गया कि बस, ताकि हमने कह दिया ये कर सकते हैं, बस काम खत्म हो गया। जी बिल्कुल। तो साहब जी, अब वो जो है वो कहीं पास नहीं था, यही लाल बंगले में, सब भाई वगैरह पूरा फैमिली लाल कानपुर में लाल रहता है बंगला ना। क्या इलाका का नाम है कानपुर हाँ में? हाँ, कानपुर में लाल बंगला इलाका, रामा देवी जैसे आप सुनते हैं, हरजिंदर नगर सुनते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, सब वहीं पर है। तो ऐसा ऐसा है, बस इतनी सी है। आप समझो, पिताजी ने कहा आप अपना काम करिए बेटा, अगर हम नहीं करते तो समाज हमको जीने नहीं देगी, कहेंगे ये है वो है। तो हमने नहीं कहा वो तो ठीक वो है। समझ जैसे आजकल आजकल भी कई लड़कियां हैं जो आपको फॉलो करना चाहेंगी। हाँ मेरा मतलब आपके जैसे जीने की कोशिश कर सकती है, हाँ सोच हाँ, सकती है। जी जी। तो आप शादी में नहीं जाना चाहते संसार में, ये बात तो मुझे समझ में आ गया शुरू से हाँ आपके हाँ। नेचर से। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था? आपको क्या रीजन लगता है इसके पीछे? कौन सा बड़ा कारण था जिसको आप शादी नहीं करना चाहती थी? या नहीं, संन्यास? हम करना ये नहीं चाहते थे, बताया नहीं कि हम शुरू से पूजा भजन करते थे मान लो। तो हाँ हमारा हाँ। जैसे रामायण पढ़ते थे, और हमारा जैसे नहीं था गृहस्थ में, मेरा साहब जी कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमने पुरुषों की तरह जीवन जिया है। हम अच्छा महिला अच्छा। जरूर है। और जैसे महिलाओं का हाँ सब एक कुछ जमेला मैं होता है ना, जमेला, हम्म। वो आप क्या कहें, आप यकीन नहीं, मतलब हमको शुरू से, अब ये समझो कि हमने पहनावा जरूर पहना है, लेकिन हमारा कोई पूर्व जन्म का नहीं, बिल्कुल पुरुष की तरह। हम तो कहते थे पूर्व, पहले भी हम संत थे, थोड़ी हमसे भूल हो गई, कहीं आसक्ति हो गई नारी में, वही हमको पहनावा पहनना पड़ा। और हम्म। साहब जी कोई बात नहीं थी, आप देखेंगे ना, कोई दिक्कत ना परेशानी, मतलब यही है। अब ये है कि सच्चाई बताने में, चाहे बताओ कोई कुछ भी लगाए, खैर इससे लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा भजन में शुरू से ये इसमें मन लगता था। हमको जैसे ना पूरे व्रत जैसे रहते थे, सोमवार इतवार हो। मंगल। तो मेरे भाई कहा करते थे अरे भगवान, ये तो स्पेशल मांस इसको भगवान भेज रहा है जो है। तो क्या इस बात है, तरह क्या से बात मेरी प्रवृत्ति शुरू से इसी में थी। लेकिन मेरा जैसे वो नहीं होता, एक महिलाओं का स्वभाव होता है, संसार में इंटरेस्ट लगा होता है, वो है। मेरा देखिए साहब दो जी दो शुरू दो से। तरह की साहब, दो तरह हाँ के लोग होते हैं। हाँ कुछ कुछ पुरुष जो है स्त्रीण चित्त के होते हैं। हाँ हाँ, जी जी। हाँ, फीमेल फेमेना के होते हैं। और दूसरे जो आपके जैसे माँ बहन बेटियां हैं वो पुरुष हाँ चित्त के होते हैं। हाँ, बस बस। उनकी सोच भी, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बिहेव करता है, तगड़े जी होंगे, हाँ हाँ, जोश जी जी, जोश हाँ। होगा, और जल्दी वो हाँ करेंगे, नहीं नहीं करने की क्षमता उनके अंदर होती है, हाँ और फ्रंट में आने की बात रहती है। तो ये सब पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। हाँ, जी आप जी। यात्रा करते करते शरीर पूरा हो गया, अब इस जन्म में फिर से शुरू हुई है आपकी यात्रा। हाँ जी जी साहब जी, बस यही। तो हम एक सबसे और एक हाँ, इसी में हमने एक और इंटरव्यू में लिया था, उसे कॉल करते करते बात हुई है। हाँ हाँ, जी जी। हिंदुस्तान भेड़िया धसान नाम से वो एपिसोड डाल रखा है इसी चैनल के अंदर। अच्छा अच्छा, जी जी। हिंदुस्तान भेड़िया धसान, उसमें भी एक अम्मा से हमारी बात हो रही है। हाँ तो हाँ, जी जी। वो भी कहती है कि साहब मैं कैसे जानने लग गई है, मतलब कहीं गई नहीं, कोई गुरु नहीं किया, फिर भी मैं सब जानती हूँ। तो हाँ मेरे हाँ अंदर प्रेरणा कैसे आ गई है? तो मैं हाँ। वही बताया कि ये पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। हम्म, सही अ- मौका मिलने पर, जैसे कि बीज को खाद पानी हाँ, मिट्टी जी हवा जी प्रकाश मिलता है तो वो उपजता है, धरती जी। को फोड़ करके प्रकट होता है। हाँ जी इसी जी। तरीके से मौका आने पर आप सब यहाँ आप स्थापित हो गए हैं अपने कल्याण के लिए, और दूसरों के भी कल्याण सहायक बनेंगे। तो यही साहब, मेरे घर में सब कहते हैं, पूरा पढ़ा लिखा परिवार है ना, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। तो जी। हमसे लोग कहते हैं, हम अब साहब जी क्या बताएं,
मतलब हमारे घर वाले इतना, हम कभी कभी गाना बना लेते थे कि हे पर मतलब तुम ऐसे घर से हमको कैसे निकाल लिया, इतना मतलब। हाँ, उसको आप गाना जानते हो गाने, गाना लड़कियों देखो। को कितना ए, किस मतलब दबा के रखा जाता था, आप जानते हैं खुद अच्छे जानते हैं, घरों में। अब अभी भी कई जगह इस तरीके की चीजें हैं। हाँ तो एक दो दिन बातें बताता हूँ, फिर बताना। आपने कहा हाँ गाना लिखते थे, गाना नहीं था, दरअसल वो भजन था। जी जी। हाँ, भजन कहिए, गाना के बजाय हाँ भजन सही हाँ शब्द है। हाँ और जी क्योंकि आप भाव में लिखती थी उस सच्चाई को, गुरु को भाव, कि हम जी। कैसे गांव से, घर से, संसार से निकलेंगे, ये भजन हाँ जी का जी टाइटल लगभग रहता था। दूसरा जी ये कहा जी। आपने, कबीरदास से एक जगह बोला आपने कुछ देर पहले, तो हाँ कबीरदास अब मत बोलिएगा, हमेशा कबीर साहब बोलिए, हाँ हाँ सदगुरु नहीं कबीर नहीं। साहब, है हाँ ना। हाँ जी तो जी। इस तरीके ये छोटे छोटे सुधार हैं, तो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा है ये। नहीं नहीं, साहेब वो, भी गलती हो गई, वैसे कबीर हाँ, साहेब ही बोलते जी, सही कहा, वो मैं अपने में जानता दांत हूँ आप, लगाया ना तो थोड़ी गलती हाँ, हो गई हाँ, हमसे। वो उनकी कमाई है, अपने को दास बना के रखा, या नहीं अपने नहीं, दास। अरे नहीं, वो तो इतने महापुरुष जै- थे, उन्हीं की जैसे कृपा थी। आपके रास्ते पे चलने के लिए भी जो नई लड़कियां हैं वो सोचती हैं, तो उनको क्या सुझाव देंगी आप, कैसे उसको प्रमोट करोगी या ऊर्जा बढ़ाओगी उसके, जो नई हम लड़कियां, या जो शादी करके भी अब उनका शादी का संसार टूट गया, जी। या किसी तरीके से वो सत्य और साधना मार्ग में आना चाहती है, उन माँ बहन बेटियों के लिए क्या कहेंगी आप, क्योंकि हम आपका तो अनुभव है। हाँ, हाँ, हमने यही अनुभव किया, बता रहे हैं, जब हम ध्यान में बैठते थे तो यही वजह, हमको तो यही लगता है कि सत्य केवल जो है यही है, और सब झूठा है, सब नश्वर है, कुछ नहीं, आदमी अकेले आया अकेले जाएगा, अकेले जी रहे हैं, जितना ये ये बड़ी बात। नाते रिश्ते हैं सब झूठे हैं। और साहेब जी आपकी कृपा से हमें अंदर से भी ये बैठ गया है कि कुछ नहीं है, सब नश्वर है संसार में, सत्य केवल जो पाने के लिए, जो हमें आपको बताया, हमारे आप के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वास्तविक जो अपने स्वरूप को जान ले, अपने आप को जान ले, बस उससे बड़ा कुछ नहीं ये बहुत क्रांति की बात है, ये आंख चाहिए आज हर आदमी को, है ना। हाँ ताकि वो हर जंजाल के बीच में से भी अपने को निकाल कर रख ले। जैसे हाँ रख ले। चक्रव्यूह में से अभिमन्यु निकलना चाहता था, इस तरीके से निकलने की ताकत हर आदमी के पास है। हाँ, तो ये सोच, ये रियलिटी को देखना, जगत के सत्य को देखना, अब ये, जैसे हम यही रोज कहते हैं ना कि जो सुख चाहे मुझको छाड़ सकल की आज, मुझसे ऐसा हो ही रहे सब सुख तेरे पास। तो जी सदगुरु सारे कहते संसार हैं। की जब आशाओं का परित्याग कर देंगे तो कौन बचेगा। ठीक है, उसी सत्य में स्थित हो जाएंगे, सुख है यहाँ, दुख नाम की केवल हमारी इच्छाओं के कारण सारे दुख हैं ये, हमारी क्या आज बात है, ये क्या इच्छा बात है, वो वाह। इच्छा, और हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, दमन कर दिया, बस हम ही मुक्त है। मरने के बाद कहाँ मुक्ति होती है जीव की, बताइए। ना ना जीते ना जी ना। मुक्त है, शरीर प्रारब्ध से पूरा होगा चल देंगे यहाँ से। जी, और हम अपने को इतना समेट के रखें तो कितने सुखी हैं। अगर हम संसार, हम तो कह देते हैं कि आप लोगों को लगता होगा, लेकिन हम जितना सुखी हैं, जितना भाग्यवान हम हैं, इससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। तो बहुत सही, बहुत देखिए सही। हमने अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को, ठीक है, सबको मतलब कंट्रोल किया, एकाग्र किया, ना मेरी उसमें कभी रुचि जाती है, ना मेरा संसार में फंसने का मन था, होता तो आज हम साधु बने क्यों होते। और जो कच्चा साधु होता है उसका पतन होता है कहीं ना कहीं। आज हाँ, हाँ, 20 साल से पूरी आपकी 54-55 साल की उम्र हो गई, आप पता इतना अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है। और हमने अपने इनका बीजक जब पढ़ा था तो एक बात बहुत छोटे में पढ़ा था, तब लिखा था कि उन्होंने, कबीर साहब ने लिखा था ना कि इस सन्यासी को चाहे काट का भी पुरुष पड़ा हो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए तो बिल्कुल सत्य अपने भाई बहन की तरह। उसी बिल्कुल। उस शब्द को हमने उल्टा लिखा था कि उन्होंने पुरुषों के लिए, तो सन्यासी महिला को भी इसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे गुरुदेव जी भी यही कहा करते थे। सदगुरु अभिलाष साहब के दर्शन हुए कि नहीं आपको कभी? नहीं साहब जी, हमने इसी में किया है, अब सर्च किया, अभी तक तो मेरे पास ये मोबाइल वोबाइल नहीं रखते थे, आपसे बताएं। अभी अच्छा, अच्छा, हमने अच्छा। 2018 से टच वाला, मेरे पास ना मोबाइल था, मतलब मैंने बहुत तो ऐसी जिंदगी जी है बिल्कुल भगवा, हमको लोग पागल कहते थे, यहाँ पे ये पोजीशन थी। हाँ, तो पागल तो दूसरों को पागल ही कहेंगे, इसमें क्या हाँ संदेह है। साहेब जी ना बाल गोटा और वो साफा बांध लेते थे, मार के इनका 2.5 मीटर कांचला पहन के पैदल, लोग हमको इतना हंसी उड़ाते थे, गांव घर वाले तो जानते हो आप अच्छा, कितना आप ऐसे हंसी। ऐसे पहनती थी पहले? हाँ सब 20 साल से, और क्या, सब ऐसे हाँ, पहनते थे तो लोग मेरी बड़ी हंसी उड़ाते थे।
हाँ, तो लोग नहीं हमको, समझते हैं, वो समझते हैं अपने रंग में रंगना चाहते हैं दुनिया वाले तो। अरे आप हमने जब भी रंग से बाहर जाओगे, उनकी पकड़ से बाहर जाओगे, हाँ, तो आपको हमेशा गलत बोलेंगे, आप शब्द बोलेंगे और कोशिश करेंगे अपने रंग में रंगने का जिस किसी तरीके से। अरे तो संसार का अभी भी हम लोगों को कोई कोई आ जाता है ना, तो कहते हैं अरे मोरी, तो हम कहते हैं हमारे ही सब, हमने हमने कह देते, हमने कहा संसार में माया में लिपटे हो, रोज सर पकड़ पकड़ के रोते हो, वो अच्छा समझते हो, हम लोगों की अवहेलना करते हैं। तो हमने कहा भाई हमको जो मार्ग समझ में आया, हमें इस चीज समझ में आई कि मेरे लिए हमने अनुभव किया कि सत्य है, हम अपना अपनी मार्ग चल रहे हैं, हम किसी से न मांग रहे हैं न जांच रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं। तुम लोगों को क्या आपत्ति है? जीवन मेरा है, व्यक्तिगत मेरा जीवन जीने का अधिकार है, कर्म करने का मेरा अधिकार है। आप लोग मर रहे हो तो हम थोड़ी, तुम शराब पी रहे हो तो हम थोड़ी पियेंगे भाई, ये मेरा व्यक्तिगत है, हमें नहीं पसंद है हम नहीं करेंगे, बात खत्म हो बिल्कुल। गई। अच्छा, जैसे अभी आपको मान लो तकलीफ हो गई, कोई हम्म। शरीर का प्रॉब्लम आ गया जी। और कुछ विचलित हो, मन तो खैर विचलित नहीं होगा आपका किसी भी हाँ, तरीके से, आपका सुदृढ़ मन है, लेकिन नहीं साहब जी शरीर में मेरा मन, समस्या आ हाँ गई हाँ, जी जी। और मन से भी कुछ तो मतलब शरीर काम नहीं कर रहा है, कोई हेल्प चाहिए, तब कैसे करोगी आप? अकेली हो तो। नहीं साहब जी, हम अकेले हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोई मुझको मिले तो हम उसको कर, हमने एक लड़की रखी थी, सब उसी को सौंप दिया था, लेकिन हम अच्छा अच्छा। चाहते हैं कि कोई हमारे विचारों की लड़की आ जाए, क्योंकि अब हमारी भी तो एज डलेगी, हमें भी तो एक हेल्प की जरूरत है अब, उसमें छुपा हाँ वो हाँ। जरूरत क्या है? तो अगर आप लोगों के सानिध्य में हो तो वो करे, हमें कुछ नहीं, हम तो केवल अपने काम से काम रखते हैं, अपना रहे देखे आकर के और सब करे। हाँ हाँ, बस दो जिम्मेदार लोग अपना भजन की करो, जरूरत। बस अपना खाना बनाना खाना है जो है, बस दोनों लोग लगे रहेंगे अपने काम में, जो हमारे विचार की मिले। इसी तरीके से हमारे उस जमाने में रही है, जो उपनिषदों के मंत्र लिखती रही हैं, आपको हाँ देख के हाँ लगता है कि महिलाओं में, माँ बहनों में कितनी ताकत है हाँ कि हाँ। जी अकेले रह सकती हैं, अकेले जी सकती हैं। जी। जो संसार का सबसे बड़ा सुख कहा जाता है विषय वासना से भी उनको दूर दूर तक कोई हाँ। उसकी गंध तक पसंद नहीं है, जी सोचती जी। नहीं उन चीजों के बारे में, मतलब इतना ज्ञान वैराग में रह करके तभी तो सत्य का बोध होगा ना, हाँ। जी जी। तभी सत्य प्रकट होगा जो भीतर छुपा हुआ है। जी जी। तो ये चेतना सचमुच में सदगुरु कहते हैं, और ये सच्चाई भी है कि हंस न नारी पुरुष है। वो चेतन सत्ता जीव तो नारी पुरुष के घट में आकर भी नारी पुरुष नहीं होता हाँ है। जी, नहीं होता, ये वो तो तो पहनावा स्वयं, है कब, हाँ हाँ। जी जी। बिल्कुल, वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। और कैसे हाँ। आपको अपना कोई दुख, कोई तकलीफ या कोई भय वगैरह कैसे कुछ है आपको? नहीं साहब जी, आपके आशीर्वाद से यहाँ लोग आते हैं, बिल्कुल गंगा का चिता भी जलती है तो लोग हमसे कहते हैं स्वामी जी डर नहीं लगता? तो हमको कोई डर नहीं है साहब जी, आप कहोगे ना यहाँ कोई रहने के लेटने के लिए नहीं, हमको तो कुछ ऐसे कोई खड़ा ना दिखाई देता है, मेरे फर्क ही नहीं पड़ता कुछ, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, आज हाँ, दिन जिनको तक हम बोध कभी कौन डरे। रहेगा, आदमी ही आएगा जाएगा, और क्या तो जंगली जानवरों से डरना चाहिए, लेकिन जी। आजकल तो आदमी ही थोड़ा जंगली हो गया है, और हाँ, तो इसमें क्या आदमी करें। भी जंगली हो गया, लेकिन अब साहब जी हम बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, तो लोग रहते हैं, हम कह भी देते हैं ना कि ये ना समझ लेना हम महिला है। हमने कहा जिस दिन महिला संत भी, और जिस दिन हमका साले कच्चा चबा डालेंगे, जबान खींच लेंगे, दौड़ा के ये बहुत मारेंगे बड़ी गोली बात, भी। सही बात। अब आप इधर आओगे ना, हमसे लोग स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के, हमको सब दीदी दीदी या कुछ कहेंगे, हम कहते हैं हम संत हैं, सहेज हैं, ठीक है, हम गलत करते नहीं है, हमको भैया छोड़े रहो ना, हम किसी से मतलब रखते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज अगर ये दिमाग में किसी के हो कि अकेली महिला रहती है तो हमका साले दौड़ा के गोली मारेंगे और थाने में चले जाएंगे कि मैंने मारा है, हम अपनी रक्षा के लिए हाँ करेंगे। हाँ हाँ। जी, और क्या? आत्मरक्षा के लिए तो और जापान में भी पूछा गया था हाँ कि जी। गौतम बुद्ध स्कूल के बच्चों को पूछा गया कि तथागत बुद्ध यदि सेना लेकर के जापान यानी तुम्हारे तुम्हारे देश में हमला करेगा बच्चों, तो क्या करोगे? तो हाँ जापान, जहाँ बुद्ध धर्म काफी फैला है, बौद्धिस्ट देश है, जी। वहाँ के स्कूल के बच्चे बोले कि यदि बुद्ध भगवान भी हमला करने आएंगे तो हम उनसे लड़ेंगे हाँ हाँ। जी और जी। उनको हाँ खदेड़ देंगे, अपने देश में रहने का कोई अधिकार नहीं देंगे, उनको हाँ भगाएंगे हाँ। हम। जी जी। तो हाँ, आत्मरक्षा से बड़ी क्या चीज है? प्यार अच्छा है। तो हाँ हम कह देते हैं कि देखिए, अब तुम कह दो कि अगर हम संत हैं, सहेज हैं, सरलता लिए बैठे रहेंगे तो कुचलवाएंगे थोड़ी, उस समय संत का अब तुम कहो के चाहिए दो, क्रोधी है, ये है, अपनी रक्षा करना मेरा अधिकार है, हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा मेरी रक्षा भाई? बहुत बहुत बहुत। फिर भी हम तो यही कहेंगे कि ये
दुनिया अपने ढंग की, अपने रंग की है। आप अपने में रहिए, लेकिन कभी भी दूसरों को किसी तरीके का कोई मौका मत दीजिए कि उसका लोग मिसयूज़ करें या गलत तरीके से सोचें, या उनके अंदर में कुछ ऐसे भाव पैदा हों कि वो इधर-उधर की आश्रम के लिए और आपके लिए या बाकी चीज़ों के लिए सोचे। तो अपने में स्ट्रिक्ट रहिए और ऐसी कुछ चीज़ें शेयर मत करिए। जब पूछे कोई अच्छे सद्गुरु, गुरु, तो ज्ञान ध्यान की ही बात करिए उनसे। जी। और अपनी रहनी साधना आगे बढ़ना है, उसके लिए ही आप उनसे रूबरू चर्चा करिए, मिलिए, बैठिए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ आप जानते भी हैं कि रावण जैसा पुरुष भी साधु के वेश में ही आया था। हाँ, तो साहब जी और आपके आशीर्वाद से एक बात बता रहे हैं ना, आप हाँ, अभी हाँ। आप दूर से बात कर रहे हैं, हम यहाँ अकेले रहते हैं, किसी गांव से ना मतलब, ना किसी महिला को बैठाना, गांव से कोई मतलब नहीं है। बाहर के जो भक्त लोग आते हैं, जो जी। हमसे एक बार सत्संग कर जाते हैं, तो मतलब इम्प्रेस होते हैं कि नहीं, हाँ इनको आजकल के संतों से अलग है। हुँ, ठीक है, हुँ। तो वो लोग आएंगे 10-15 मिनट, बस वो बैठेंगे, तो यही सत्संग का, अब तो हम तो अपने इसी की बात करते हैं, बीजक की। ठीक है, बस जी, वही जी। बात होगी। नहीं, अकेले रहना, हम 24 घंटे अकेले रहते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरा एक वसूल है, हमें बात करो तो भजन की करो, अगर आपको मार्गदर्शन पूछना है तो मेरे पास आइए, नहीं मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। बहुत, बहुत हमें सुंदर। समय नहीं काटना है, हम अपने समय काटने के लिए साधु नहीं बने। और धर्म के नाम पर हमें ये सब करना था, तो भगवान ने मुझे इतना अच्छा लंबा चौड़ा शरीर दिया था, हम भी पढ़े लिखे थे, खूब बढ़िया पैसा कमाते, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। जिस खानदान परिवार से हैं, वहाँ खुदा ही नौकर लगे हुए, हम नौकरी करते। इस वजह से मेरे बहुत जीवन का बढ़िया, आप लक्ष्य एक एक था। रोल मॉडल हैं, आप प्रकाश स्तंभ हैं, रोल मॉडल हैं। जी। कितने माँ-बहन बेटियों के लिए आप मील के पत्थर हैं। जी। और आपको पहचानने वाले दुनिया में कम से कम बिरले ही बिरले लोग मिलेंगे, ये भी हाँ आप बस, जानिएगा। साहेब जी हाँ, आप ही लोग, हमको यहाँ के लोग नहीं पहचानते। यहाँ के लोग कहते हैं ना, हम तो कह देते हैं, हमने कहा कि ये लोग यहाँ के क्या, यहाँ के ऐसे बाबाओं की है, गंजेड़ी बैठा है, दिन भर गांजा पिलाता है और रोज पैदा करता है। उनके हमसे क्या मतलब, हम अपना बंद किए चुपचाप बैठे रहते हैं। तो गंगा किनारे आपका आश्रम है। हमारा गंगा के किनारे अभी तक ये बहुत उजड़, ये मैप में भी है नजफगढ़ आश्रम जो है। तो तो जब ये कोई गुरुदेव किसका रहते, स्थान था? अच्छा, गुरुदेव जी का क्या नाम बताए थे आप? ओमानंद सरस्वती नाम था, उस सन्यासी परमहंस थे। सन्यासी तो परमहंस। हाँ, तो ये हम, आप भी मेरे ख्याल से पीला वस्त्र धारण करते हैं, गेरुआ। नहीं हाँ गेरुआ। तो पहले गुरुदेव मेरे बचपन से भोजन करने जाया करते थे। मेरा गांव 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 5-6 किलोमीटर। तो ये भिक्षावृत्ति से मेरी माँ लोग इनको भिक्षा कराती थी, जरूर। भिक्षावृत्ति से रहते थे। तो उसके बाद जब मेरा बताया ना ये, तो हम किसी ने हमको कुछ नहीं बताया। मेरी माँ भी बहुत संस्कारित थी और मेरे पिता भी। तो मेरी माँ जो यहाँ पर हम आए, अपने आप दीक्षा ले लिया, तो माँ ने भी ले लिया। उसके बाद हमने संन्यास लिया, तो ये भी संन्यास नहीं दे रहे थे, कह रहे थे हम नहीं देंगे, तुम अच्छे खानदान परिवार की घर में रहो। तो हमने कहा नहीं, हम संन्यास लेके रहेंगे, नहीं तो जो है क्या कहते हैं ऐसा नहीं। फिर इनसे संन्यास लिया हमने, फिर यही सब चलता बहुत रहा। अभी बढ़िया, बीजा बहुत का अध्ययन बढ़िया। किया, तो इनका शरीर 2009 में साहेब तो जी शांत आप हो गया था। अच्छा, सन्यासी परंपरा में आती हैं, लेकिन आप बीजक पढ़ रही हैं ये। नहीं, अब हम सन्यासी परंपरा से जा चुके, क्योंकि हमने अपने उनसे वो ले लिया ना, दीक्षा लेके आए जुलाई हाँ, में। आचार्य श्री महान साहब से आपने दीक्षा ले लिया हाँ, है। हमने दीक्षा ले लिया, सब कुछ। तो कहा था साहेब जी जितने मेरे पहले के कपड़े हैं मुझे वो भी मिल गया, वस्त्र भी मिल गया है साहेब जी से। तो बहुत सुंदर। उन्होंने अपने हाथों से मुझे वस्त्र प्रदान किया, सफेद वस्त्र सिले हुए रखे हैं। पर कहा था साहेब जी हमारे पहले के जो हैं ये मेरे कौन पहनेगा कपड़े, ये जब वो हो जाएंगे बस हम सफेद वस्त्र, हमें किसी का नहीं है, हमें सत्य पाने की कौन क्या कहेगा। हाँ, कपड़ा क्या करेगा जब शरीर में ही और मन में रंग नहीं है, तो कपड़ा का हाँ, रंग किस माने का है। तो बल्कि वहाँ हमारे कपड़ों के लिए वो एक आए थे जयपुर से साहेब जी, तो हमारे कपड़ों के लिए वो किया था अवरोध, मतलब क्यों पहने हो। तो हमने कहा साहेब जी कपड़ों से क्या होता है, ये तो शरीर की एक ढकने के लिए वस्त्र है, कपड़ों का कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन अब जो कपड़े हमारे हैं वो हम किसको देंगे, किसी ने दिया है, पहन डालेंगे, उसके बाद हमको साहेब से मिल गया, सिलवाएंगे जाके, तब हम वो वस्त्र धारण करेंगे। तो आ, मैं ये कह रहा हूँ और चलते चलते जी। कि आपकी सोच समझ सब बढ़िया है जी। और काफ़ी ऊर्जा में है आप, और संत परंपरा में हैं।
जी सन्यासी हैं आप, एक तरीके से सन्यासी का मतलब जो मन की इच्छा और वासनाओं का त्याग करता है, वही असली सन्यासी है। हाँ, वही असली ना सन्यासी कि है, ये सही। गेरुआ और पीला और नीला या सफेद कपड़ा से कोई सन्यासी नहीं होता है। जी जी जी। तो बहुत ऊर्जा है आपके पास, हाँ। अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मौका आने पे और बात करेंगे। जी 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 आपने साहब जी। इतना अच्छा बोला है, आपकी आवाज़ से लोग प्रेरणा लेंगे पहली बात, जी 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 और आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे, जी सीखेंगे कि एक जी बेटी भी कैसे यहाँ पुरुष प्रधान समाज में आगे बढ़ करके साधना मार्ग में अपना झंडा गाड़ सकती है, वो भी गंगा किनारे, वो भी उत्तर प्रदेश के हाँ हाँ जी जी। उस किनारे जहाँ कबीर साहब गाड़ के बैठते थे झंडा, हाँ हाँ जी जी गंगा किनारे। जी। तो बहुत संबल है आपसे, और हम इसे यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। जी और साहब जी, हमने अकेले दम बहुत संघर्ष झेला। परिवार वाले कह रहे थे कि नाक हम्म, कटवा दिया, ये है वो है। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो नाक नहीं कटती है, और हाँ अगर हमने सत्य का मार्ग पकड़ लिया तो तुम्हारी नाक कटती है। हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो है। हाँ, कितना कैसी सोच है देखो लोगों की। हाँ। मतलब उनके रंग में रगो, तो संसार में गिरो तो कहते हैं हमारी नाक ऊंची हो रही है। ऊंची हो रही और है। और हाँ, एक बार मेरे भाई ने कहा, हमने कहा सुनिए, ऐसे जी, ही हमने कहा लोग शादी कर देते हैं, अपना भार उतार लेते हैं, लड़कियां वहां चाहे दूसरे का मांग के स्कूटर चली है, कहना हमारी बिटिया बड़ी खुश है, शादी कर दिया। बिटिया से नहीं पूछते, हमसे हमारे समान कौन सुखी होगा, हमसे पूछो हमारे समान कौन सुखी है। जी, 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 हैं? ये बहुत बड़ी जी बात बोल रही जी। हो कि जिस हमारे सुख समान को कौन हमने सुखी। पाया है, जिस जी, सुख का कभी अंत नहीं होगा, वो सुख मैंने प्राप्त किया है। वाह वाह। और हमने कहा संसारी सुख तो कल पति मर जाता है तो क्या होता, मर ही जाते हैं। कहीं बेटा मर रहा है, कहीं पति मर रहा है, हमका सर पटक पटक के रो। दुखालयम अशाश्वतम कहा गया, यहाँ दुख है, दुख अशाश्वत है, है, दुख है। फूट रहा है। कितना भी सजाओगे, बनाओगे, रोकोगे, जी। सब जा तो रहा है यहाँ। हमने जी, कह दिया, हमने ऐसे पति का वरण किया है जो कभी अमर रहेगा और कभी नहीं मरेगा। या पायो जी मैंने राम रतन धन हाँ, पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही तो मीरा ने भी इंकलाब और किया क्या, था। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बिल्कुल बिल्कुल। और साहेब जी, इतनी में हमने खुद अपना अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। लोग कहते हैं जमाना खराब है, हाँ हाँ। हमसे हमसे जी लोग जी। कहते हैं अकेले रहती हो, डर नहीं लगता है। हमने कहा डर हाँ, किस चीज का, किस चीज का डर है बताइए। हमने कहा कि डर कहीं कुछ नहीं। हमने कहा जमाना नहीं खराब है, आपके विचार खराब है। क्या बात है। हमने नहीं, आज यही तो दिन। बात है, आप जो सोचते हैं, जैसा अंदर में आप फील करते हो, वही होता है आपके साथ। जी जी। आपकी सोच ही गलत रहेगी तो गलत होगा ही ना आपके साथ। गलत होगा। हमने कहा हम सब जगह गए इतने अपनी माँ को लेके, हमको आज दिन तक कोई गलत नहीं मिला। हम कहा जी वो जी। दुनिया में क्या व्यवहार करता है हमारे साथ, इतना रिस्पेक्ट का व्यवहार करता है, तो हम कैसे मान ले जमाना खराब है। तो हमने कहा जमाने में हम है, जमाना हम में नहीं। जमाना हमको बदल दे, जमाने में दम नहीं। दम नहीं, दिखा हम दो केवल एकदम। अपना काम करें। और मैं एक सच्चे हमने पथ कहा का ना। रही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और जी, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। बात नहीं। और हमने कहा हाँ, एक, हमने बहुत बचपन में एक हमारे वो कहा करते थे, एक हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना कि सज्जन को सज्जन मिले हंस के पूछे बात, और बिल्कुल। गधा को गधा मिले चले धड़ी। तुम सज्जन बन जाओ, हम सज्जन गधा को बने। गधा मिले तो होवे दो दो लात। दो दो लाख। हाँ, यही होता रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है। हम आए तो आप कभी आएंगे। हम यहाँ अकेले रहते हैं, चैलेंज का कहीं कौनो माई कलाल घुसाए बरा। हमने कहा आ जाए कोई हमारे यहाँ तो हम बताएं फिर उसको। अभी 4 दिन पहले फोन की होती तो मिल गए होते। हम उधर से ही तो आए हैं, दिल्ली से नागपुर आए हैं। रूट थोड़ा सा चेंज था, लेकिन आगरा होकर के तो आए ही हैं। अच्छा अच्छा साहेब जी, हम बहुत दिनों से आपका चिंतन कर रहे थे, मतलब यूट्यूब में देख रहे थे, लेकिन हम्म। थोड़ा फिर आज हमने बहुत, अब हमने कहा आज हम बात करेंगे ही। हमने कहा क्यों हिचकते हैं, इतना बड़ा सब कर लिया, ये भी हमारे उसके, आज हम बात करेंगे साहब जी नहीं से, नहीं, ये तो जरूर सब करेंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद है हम सब पर भी, किस तरीके से दीदी बहनें हमें मिल हाँ रही हैं, जो जी जी स्वयं में आरूढ़ हैं और स्वयं की चेतना में जी करके। बहुत बड़ी साहस की बात है भाई। और साहस क्या है, साहस जी भी कहना अच्छी बात नहीं, साहस से भी एक बड़ा शब्द है सत्य को देखने का। जो बात हो रही है, सच्चाई को जी देखना। जी सत्य को जी देखोगे जी। तो साहस भी आएगा, और फिर डर किस बात की। डर किस बात का है।
हम तो कहते हैं निर्भय भय मरना ता गुरु की मरना नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो। निर्भय भय ता गुरु की नगरिया, गुरु सुख की सोवै दास नगरिया जी। कबीरा। हाँ, हाँ हाँ यही जी। सच का नगर, सच ही गुरु की नगरिया है। ये झूठ बस मूठ के संसार में अपना माने रहना और पिसते रहना, आखिरी में रो धो के मर जाना और फिर गाड़ना जलाना फूकना, इसके अलावा क्या मिलता है यहाँ। अरे कुछ नहीं साहब, हम तो जिंदा होके दूर से बैठ के इस संसार को देखा करते हैं ना, दूर जी से। कहीं कुछ नहीं है, सब केवल एक ना ड्रामा नौटंकी है। कौन किसका है यहाँ पे, हम तो सब देखते हैं। हम तो कह देते हैं तुमने लड़के बच्चे पैदा किए, बेटी दे दी दामाद को, लड़का दे दिया बहू का, अब रोते घूम रहे हो बहुरिया खराब है, ऐसी खराब है। कौन सुखी, हम सुखी कि तुम सुखी सही बात। है। लेकिन जी अब ये है कि ये सबको थोड़ी मिलता है, ये कई जन्मों का संस्कार संचित होता है, ऋषि मुनियों संतों की कृपा होती है। हम खुद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कितनी कृपा थी, हम तो खुद कभी कभी बना लिया था एक दिन वही भजन जो आप कह नहीं रहे थे कि मिल गई है प्रभु की गुलामी मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, बाद सेहरा कफन का लिया ही है, अब जमाने से डरने से क्या फायदा, कोई पूछे मेरा यदि कहीं फैसला, साफ कह दूंगी जन्नत नहीं चाहिए। वाह भाई वाह, बहुत मतलब सुंदर। हमको जब मिल गया तो मुझे साहब जी आप लोगों से सच में कह रहे हैं, मुझे संसार से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई मेरा आसक्ति अरे तो चली जो गई सबसे किसी बड़ा महिला में। खजाना जिसको मिल गया, जो स्वयं को जानता है, जिसकी सत्ता से हम पूरी दुनिया को जानते हैं, तो दुनिया तो जी छोटी है ना, हाँ जानने हाँ वाला बड़ा है। जो जानने वाले को जान हाँ गया, उससे बड़ा जी कौन धनी है जी और साहब जी कौन बादशाह है। वो स्वयं जो राम थे, स्वामी राम तीर्थ, वो अपने आप को बादशाह राम कहते थे, बादशाह राम। कम जी बड़ी जी बात है क्या, आप स्वयं जी सम्राट हैं आप क्या। जी जी अपने हाजिर हो हजूर ठाड़ कहा था, अब तय समर संहार। जी ये तो अपने आप में लौट गया है, उस खजाने को पा गया है जो अक्षुण्ण है, कभी लूटा नहीं जा सकता है। हाँ जी जी साहब जी साहब तो बहुत बढ़िया है, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपकी जय जी हो। जी साहब जी और साहब कभी मौका आएगा बात करेंगे, या जी दर्शन लाभ कभी मौका आएगा। जी जी साहब और बिल्कुल आइए, आपको हम भी हम बुलाएंगे अपने आपको। आश्रम में हम भी बुलाएंगे जब मौका आएगा कभी इस अच्छा तरीके से। जी साहब जी साहब फिलहाल इतना ही, साहेब बंदगी साहेब। साहेब बन गए, जय हो साहेब बन गए। आपकी, आपके गुरु गोविंद की। जी जी साहेब साहेब बन साहेब। गए।